हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष चंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल टेक चंद्रा फीटर स्टडी में। दोस्तों, कल हम बात किए थे आईटीआई फीटर के बारे में, फीटर के सेफ्टी के बारे में, फीटर के प्रकार के बारे में। पिछला वीडियो हमने इस चीज़ का अध्ययन किया था। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो को लास्ट में देखने के बाद यदि पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में हमारा दोस्तों आज यही रहा है कि जैसे हम कल सेफ्टी के बारे में बात किए, सेफ्टी हम कहाँ होती है, कैसे होती है, जब हम किसी वर्क प्लेस पे कार्य करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, आगे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन टॉपिक है वह 5S से है। जी हाँ, 5S आप सभी को पता होगा 5S, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको पता नहीं होगा। समझने का प्रयास करेंगे कि 5S होता क्या है। जब हम किसी वर्क प्लेस पे जाते हैं, किसी भी कार्यस्थल पे जाते हैं, यानी कि कोई भी कारखाना उद्योग धंधों में जाते हैं, ठीक है, किसी भी ऑफिस में जाते हैं, ठीक, तो वहाँ पे देखे होंगे कि कई प्रकार के प्रबंधन, यानी कि एकदम कितनी स्वच्छता होती है, कितनी रख रखाव होती है, कितनी रख रखाव होती है, कितनी अच्छी तरीके से सब सेट इन ऑर्डर में रहता है, ठीक है। सारा ऑफिस कितना अच्छा लगता है देखने में, कितना वर्क प्लेस हमारा अच्छा लगता है देखने में। बड़े बड़े उद्योगों में, बड़े बड़े कारखानों में देखने को मिलता है 5S हर जगह होता है, ठीक है। अब 5S होता क्या है, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 5S एक प्रणाली है, ठीक है। 5 एक प्रणाली है जो जापानीज शब्द से बना हुआ है। 5S ये 5 शब्द हैं जो जापानीज शब्द हैं, जो एस से शुरू होते हैं। इनको इसलिए बोला जाता है 5S। अब 5S का अलग अलग महत्व है, हम अभी चर्चा करने वाले हैं। जब हम कोई भी कार्य प्लेस पे जाते हैं तो उसको ज़रूर हम फॉलो करते हैं, फॉलो करना हो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो। किसी भी कल कारखानों में जाते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य होता है प्रोडक्शन करना, वहाँ की रेवेन्यू देना, ठीक है, वहाँ की सर्विस देना। वहाँ भी कोई भी ऑपरेशन हो रहा है उसमें कोई भी व्यवधान ना हो, उसको सुचारूपूर्वक, कुशलतापूर्वक हम करना है, कराना है। कैसे करना है, क्या क्रम रहेगा, क्या स्वच्छता रहेगी, क्या देखभाल रहेगी, क्या रख रखाव रहेगा, इन सब चीज़ों का हम वहाँ पे अनुसरण करते हैं, वहाँ पालन करते हैं, जो हमारा 5S के अंतर्गत वहाँ प्रणाली होता है, ठीक है। अब 5S आइए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। 5S प्रणाली, ठीक है। 5S प्रणाली, जो नए बच्चे हों ध्यान देंगे। 5S प्रणाली बहुत कम लोग ही जानते हैं, नया चीज़ देखने को मिलता है, क्योंकि जो अशिक्षित आज भी लोग हैं, आज भी जो कम पढ़े लिखे हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो उद्योग धंधों की ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, जो भी किसी भी कल कारखानों में कैसे कार्य करना है, इन सब का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं, तो उनको ये चीज़ आज भी पता नहीं है कि 5S होता है क्या है वाकई में। वो ऐसे ही झोला उठाते हैं, चले जाते हैं किसी अदर स्टेट में, जो अदर स्टेट में चले जाते हैं और 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे इस तरह से ड्यूटी वो करते हैं, और सुबह शाम उनको ऐसे ही लगा रहता है, क्योंकि उनको 5S का पता नहीं होता है। कभी वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और अपने आप को बहुत क्षति और कंपनी को क्षति भी पहुंचा देते हैं। तो ऐसे चीज़ों को ध्यान में वो नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उनको इन चीज़ों का भी कोई भी ज्ञान नहीं है, बस उनको बस दिखता है वही वो कार्य कर पाते हैं, ठीक है। तो उनको गाइड करने के लिए अपर लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनको ये सब दिशा निर्देश देते रहते हैं बीच बीच में, और वहाँ पे अलग अलग के साइन बोर्डों का भी प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे अलग अलग इंडिकेशनों का, चेतावनियों का प्रयोग किया जाता है। पढ़े लिखे कारीगर नहीं है, जो कम पढ़े लिखे कारीगर हैं, उसको पढ़ करके और गाइडेंस कर लेते हैं, अपने आप को गाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, किधर जाना है, क्या करना है, बिजली के तार छूना है कि नहीं छूना है, कैसे करना है, पैदल जाना है कि उड़ के जाना है, कि गाड़ी कहाँ पार्क करना है, इन सब चीज़ों का वहाँ पे नोटिस लगा रहता है। वहाँ पे एक सेट इन ऑर्डर में कोई भी चीज़ क्रम को कैसे रखना है, व्यवस्थित कैसे रखना है, हर सिस्टम वहाँ पे 5S का प्रबंधन होता है, 5S का प्रणाली वहाँ पे होता है, इसका पालन किया जाता है 5S का, ठीक है। आइए हम पहले जानते हैं 5S का पहला S क्या होता है, S1, ठीक है। S1, जब हम एक सपोज कीजिए कि हमारा कोई एरिया हुआ है जहाँ पे 4 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग 4 तरीके से काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अलग अलग काम हो रहा है, तो वहाँ भी टूल भी तो अलग अलग होंगे, अलग अलग मटेरियल भी होगा, अलग अलग मशीनें होंगी, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को आपस में क्या मिक्स कर देंगे? मिक्स नहीं करेंगे। मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मिक्स करने से क्या नुकसान होगा? बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। हमें समय की बचत होगी, समय की बर्बादी होगी। क्या ऐसा पता है आपको? हमारी समय की बर्बादी होगी, हम टूल को ढूंढते रह जाएंगे, हमें ये टूल चाहिए, वो टूल चाहिए, कहाँ रखा है, ये सब चीज़ों का पता नहीं चलता है। तो ऐसे चीज़ों को समय को बचाने के लिए हम किसी भी वर्क प्लेस पे, कार्यस्थल पे
टूलों को, जो भी हमारा सामान होता है, जो भी इक्विपमेंट होता है, उसको हम एक क्रम में रखते हैं, ठीक है। उसको एक स्वच्छतापूर्वक रखते हैं, उसको सेट इन ऑर्डर में रखते हैं। और यदि कहीं मिक्स है, कहीं मिक्स हो गया, सबसे पहले उसको हम छटाई करते हैं। टूल को सबसे पहले हम छटाई करते हैं। तो पहला एस जो हमारा जापानीज शब्द है, इसका जापानीज शब्द ये होता है सीरी, SEIRE, सीरी। सीरी का अर्थ होता है छांटना, छांटना, ठीक है, या छटाई करना, छटाई करना। 4 टूल हैं, 4 प्रकार के टूल हैं या 10 प्रकार के टूल हैं एक जगह पे, उसको हम अलग अलग छांट के अलग कर लेंगे। पहले एस का यही तात्पर्य है, छटाई करना, ठीक है, ताकि हमारी समय की बचत हो सके, ठीक। जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको हम अलग कर लेंगे। ये नहीं कि आसपास बहुत सारा चीज़ एक ही जगह रख दिए। इसका यही तात्पर्य है, छटाई करना। दूसरा S2, S2 हमारे बताता है सीटोन, मतलब जापानीज शब्द है सीटोन। देखिए ना, सीटोन, सीटोन, सीटोन यानी कि अब छटाई करने के बाद क्या करेंगे, ऐसे तो छोड़ नहीं देंगे, छाट करके हम क्या करते हैं, उसको क्रम में रखते हैं कि बड़ा वाला चीज़ यहाँ रखो, या सफ़ेद वाला यहाँ रखो, लाल वाला यहाँ रखो, काला वाला यहाँ रखो, फाइल यहाँ रखो, रेती यहाँ रखो। फाइल और रेती तो एक ही है, ठीक है। फाइल यहाँ रख दो, हेक्सा यहाँ रख दो, हैमर यहाँ रख दो, ठीक है। टूल, ये मार्किंग टूल यहाँ रखो, मेजरिंग टूल यहाँ रखो। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारा सीटोन के अंतर्गत आती है। मतलब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्रम में रख रहे हैं, छाटने के बाद उसको क्रम में कर रहे हैं, व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करना, ठीक है। ये हमारा हो गया दूसरा। दूसरे एस का क्या तात्पर्य है, एक बार आप बताएंगे। सीटोन, सीटोन यानी कि व्यवस्थित करना। पहले एस का क्या था, छटाई करना, छाट लिए, अब उसको हम क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, उसको अलग करेंगे, ठीक है। अब तीसरा एस का हमारा ये तात्पर्य होगा सीसो। अब सीसो, पहले हम क्या किए, छाट लिए, छाटने के बाद उसको अलग अलग कर लिए, व्यवस्थित कर लिए, ठीक है, वो बड़ा छोटा ऐसे करके व्यवस्थित कर लिए। अब तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, क्लीनिंग, स्वच्छता। अब अलग कर लिए तो हम उसको ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, सफाई भी तो ज़रूरी है, आसपास सफाई भी तो रखना है ना। तो अब जो भी टूल हमारा था, जो भी हमारा मेजरिंग टूल था, मार्किंग टूल था, ठीक है, कटिंग टूल था, अब उसकी अब सफाई को ध्यान में रखेंगे कि सफाई क्या है कि नहीं है उसमें। अगर यदि गंदा है तो उसको सफाई करेंगे, उसके बाद उसको जहाँ व्यवस्थित किए थे वहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो तीसरा हमारा एस यही बताता है कि सीसो, यानी कि जापानीज शब्द सीसो से यही तात्पर्य है कि स्वच्छता, स्वच्छता रखना अपने आसपास, और टूल का भी स्वच्छता रखना। अब चौथा हमारा एस क्या बताता है, अब केत्सु क्या होता है, इन तीनों ऑपरेशन करने के बाद, इन तीनों क्रियाएं करने के बाद जो चौथा हमारा निष्कर्ष यही निकलता है। अब हम यहाँ सफाई कर लिए, पहला छटाई कर लिए, दूसरा व्यवस्थित कर लिए, तीसरा सफाई कर लिए। अब सफाई करने के बाद सफाई का कुछ मापदंड भी तो होना चाहिए, ठीक है। मापदंड में क्या होगा कि हमें कार्य का मापदंड, कार्य का मापदंड क्या है। अब हम पहले छटाई कर लिए, व्यवस्थित कर लिए, उसको अलग अलग कर लिए, ठीक है। अब स्वच्छता भी उसका कर लिए, सफाई कर लिए, सफाई का देखभाल कर लिए। अब उसके कार्य के जो भी ऑपरेशन हम, जो भी क्रियाएं हम किए हैं अभी, इस कार्य का, इन तीनों कार्यों का मापदंड भी हमें करना है। मापदंड क्या करना है, अब हम जैसे कौन सा ऑपरेशन किए हैं, कौन सी क्रिया किए हैं, कौन सी क्रिया करना है, बाकायदे उसको हम एक व्यवस्थित करेंगे, दोबारा से व्यवस्थित फिर से करेंगे हम उसको। यानी कि कौन सी टूल को कहाँ रखना है, वहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, नामांकन करेंगे। दूसरा वाला टूल कहाँ रखना है, वहाँ पे उसका नामांकन करेंगे। कौन से अलमीरा में रखना है, वहाँ पे उसका नामांकन करेंगे। कौन से रैक में रखना है, वहाँ पे नामांकन रखेंगे। किस कमरे में रखना है उसको,
ठीक है, कौन से गली में रखना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि उसमें शिकेत्सु में, कार्य का मापदंड में, ताकि हम आसानी से किसी भी वस्तु को, किसी भी टूल को, किसी भी इक्विपमेंट को, जिससे हम सेट इन ऑर्डर, छाटना, व्यवस्थित करना, सफाई करना, ये सब चीज़ें जितने भी 5 Ps अभी तक हमारे मिले हैं इनको फॉलो कर रहे हैं। चौथा हमारा शिकेत्सु यही बताता है कि हमको कार्य का मापदंड भी रखना है कि कौन सी फाइल में उसका विवरण है, कौन सा डॉक्यूमेंट उसके लिए प्रोवाइड है, कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं है, किसका बिल कितना है, ठीक है, कितना उसका बिल जनरेट हुआ है, ठीक है, और कितना उसका लॉग है, पूरा सब डाटा एक व्यवस्थित कार्य का मापदंड होता है। आइए 5वां एस क्या बताता है हमारा, अब देखते हैं। ठीक है, 5वां एस हमारा जो होता है यह होता है शीत सुके। क्या होता है, शीत सुके। ठीक है, शीत सुके हमारा जापानीज शब्द यही बताता है कि अब हम इतनी सारी क्रियाओं करने के बाद, ठीक है, छटाई, व्यवस्थित, स्वच्छता, कार्य का मापदंड, ठीक है, इन सब ऑपरेशन, ये सब क्रियाएं करने के बाद जब हम हमारा लास्ट में आता है कार्य, हम कैसे करते हैं, हमारे आसपास भी और भी तो कारीगर होंगे, उनका भी तो ध्यान रखना होगा कि ऐसे उनको भी छोड़ देंगे। ठीक है, उनका भी तो ध्यान रखना होगा, कौन सा कारीगर कैसे कार्य कर रहा है, उसके तरीके क्या हैं, तरीके सही हैं या गलत हैं, वह ठीक ढंग से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्या उसको उसकी नॉलेज है, क्या वह जो कार्य कर रहा है उसकी नॉलेज उससे है या नहीं है। ठीक है, यदि नॉलेज नहीं है उसको हम क्या करेंगे, प्रशिक्षण देंगे, इंट्रोडक्शन कराएंगे, परिचय कराएंगे, पहले ओवरव्यू कराएंगे। जितने भी वर्क प्लेस होते हैं सबसे पहले हमारा ओवरव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि जो भी हमारा वर्क प्लेस होता है सारे जगहों पे जाके एक बार हमें घूम घूम कर देखना ज़रूरी होता है कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे है, टूल कहाँ पे है, ठीक है, ऑपरेशन कहाँ कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे ज़्यादा एरिया वाला प्लेस है, कहाँ पे कंजेस्टेड एरिया है। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं हम। ठीक है, कहाँ पे दुर्घटना के ज़्यादा चांस है, दुर्घटना के कम चांस हैं, सेफ्टी कहाँ पे है, हमें सेफ्टी के इक्विपमेंट कहाँ कहाँ से हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं हम S5 के अंतर्गत। यानी कि हमारा S5 जो होता है शीत सुके, यही बताता है कि अनुशासन, स्व अनुशासन, इसका अर्थ क्या होता है, स्व अनुशासन से अपने आसपास जितने भी हैं, खुद के अलावा और भी कारीगर हैं, उनको कैसे रखना है, कैसे व्यवस्थित करना है, यह अनुशासन हमें बहुत ही, कैसे व्यवस्थित करना है, हमें अनुशासन ये बताता है। हमें अनुशासन में रहना है, कैसे क्या करना है, कौन से बिहेवियर हमारा क्या है वर्क प्लेस में। ठीक है, हमारे आसपास हमारे जितने भी कुशल कारीगर हैं उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, किस तरह से पेश आना है, अधिकारियों के सामने कैसे पेश आना है, अपने से बड़ों के, अपने से छोटे के सामने से किस प्रकार से हम क्या फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे रूल पे, ये सब चीज़ें शीत सुके के अंतर्गत आता है, अनुशासन बताता है। 5S में क्या क्या होता है, पहला सीरी का अर्थ होता है कि जो अवांछित चीज़ होते हैं, अवांछित पदार्थ होते हैं, अवांछित इक्विपमेंट होते हैं, उनको क्या करना है, छांटना है, उसका छटाई करना है। ठीक, किसी भी कंपनी में हम जाते हैं, उद्योग में जाते हैं, तो वहाँ पे कार्य करने के लिए बहुत सारे हमारे द्वारा गलतियाँ होती रहती हैं। क्यों, क्योंकि हम वहाँ पे छटाई नहीं करते हैं किसी भी टूल का, जहाँ जैसे पड़ा है, जहाँ पड़ा रहता है वहाँ पे और डाल देते हैं, जहाँ अनावश्यक पदार्थों की ज़रूरत नहीं है ऐसे पदार्थों को हम वहीं भी रखे रहते हैं। तो हमें छटाई करना S के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहला S। दूसरा हमारा सीटोन, यानी कि अब छाटने के बाद क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, टूल को व्यवस्थित करेंगे, इक्विपमेंट को व्यवस्थित करेंगे, चाहे जो भी हम छटाई कर रहे हैं उसको व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, अब व्यवस्थित करने का मतलब ऐसे उठा के फेंक नहीं देंगे। ठीक है, व्यवस्थित करना, उसको अच्छे ढंग से रखेंगे। छटाई कर लिए तो क्या उसको उठा के फेंक देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, उसको हम व्यवस्थित करेंगे, एक अच्छे तरीके से रख रखाव उसका रखेंगे। ठीक, रख रखाव करेंगे। आगे हमारा तीसरा S जो बताता है वह सीसो यही बताता है स्वच्छता, यानी कि हम आसपास जो कार्य कर रहे हैं, हमारे साथ जो कार्य कर रहे हैं, हमारा जो वर्क प्लेस है, जो एरिया है, जो टूल है, उसकी हमें स्वच्छता रखनी है। ठीक, ये हमारा तीसरा S बताता है सीसो। अब चौथा जो होता है
शिकेत्सु। शिकेत्सु यही बताता है कार्य का मापदंड। अब कार्य का मापदंड हमें कैसे करना है, कौन सा क्रिया कैसे किए हैं, उसका बकायदे डाटा हमारे पास बकायदे डाटा बनाते हैं। ठीक है, कि हमारा कार्य ऐसे हुआ, इसको इतना हुआ, इसको इस कार्य को ऐसे करेंगे, बकायदे एक डाटा रखते हैं, बनाते हैं कि कौन सा मापदंड कैसे करना है, कार्य कैसे करना है, कितना हुआ है, किस अलमारी में क्या रखा है। ठीक है, कहाँ से किस अलमारी में क्या रखा हुआ है, किस रैक में क्या रखा है, किस रूम में क्या रखा है, इन सब चीज़ों का हम एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें उसका सारा विवरण रहता है। ठीक है, वह कार्य का मापदंड होता है कि कौन सा टूल कैसे प्रयोग करना है, उसका भी ऑपरेशन करना है तो कैसे करना है, क्रियाविधि क्या क्या है, ये सारी चीज़ें ठीक है कार्य का मापदंड होता है, यानी कि शिकेत्सु के अंतर्गत आता है। चौथा हो गया। पांचवा हमारा शित्सुके। शित्सुके स्वानुशासन। अनुशासन से आप समझ ही गए, हमें आपस में मिलजुल के रहना है, व्यवहारिक रूप से रहना है, अपने कारीगरों में अपने कार्यस्थल में व्यवहार बना के रखना है। ठीक है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और किसी से कोई भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हम एक कुशल कारीगर हैं। हमें सारी चीज़ें सिखाई गई हैं, प्रशिक्षित किया गया है कि कार्य में करते समय अपने वर्क प्लेस पे कैसे बिहेव रखना है। तो ये हमारा स्वानुशासन होता है। ये हमारा स्वानुशासन यही बताता है कि हमें ड्यूटी टाइम से आना है, टाइम से जाना है, समय से लंच करना है, समय से टी ब्रेक करना है, समय से हर चीज़ ऑपरेशन जो भी मशीनें हैं सबको चलाना है। ठीक है, ये हमारे अनुशासन के अंतर्गत आते हैं। अपने आसपास के कारीगरों के साथ हमारा बिहेव कैसा है, व्यवहार कैसा है, लोग हमसे क्या रिएक्ट कर रहे हैं, हम उनके प्रति क्या रिएक्ट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शित्सुके बनाया गया है। ठीक, इस प्रणाली का प्रयोग हम हर जगह हमको देखने को मिलेगा। हम भी आगे भी करेंगे, आप सभी करेंगे। आप जब प्रशिक्षित हो जाएंगे, किसी भी वर्क प्लेस पे जाएंगे, कार्यस्थल पे जाएंगे, तो इन सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखेंगे। यदि आसपास आपके ऐसा नहीं पाया जाता है, आप तो एक प्रशिक्षित हैं, आप प्रशिक्षित हैं, आप प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, तो आशा करते हैं कि आप सभी 5S का प्रबंधन जो भी हमारे आसपास देखने को मिलता है उसको आप व्यवस्थित ढंग से, व्यवस्थित तरीके से अपनों को बताएंगे और आसपास इसके बारे में चर्चा करेंगे, बता देंगे। आशा करते हैं कि आपको 5S समझ में आ गया होगा। आप 5S का पालन कहाँ कहाँ करना है, ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को आप बैक करके थोड़ा सा फिर आप दोबारा इसको देख सकते हैं। ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है तो आपके लिए है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, 5S हमारा अनुशासन बताता है, स्वानुशासन बताता है। हम कितना हो भी अनुशासन में क्यों ना हो, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, दुर्घटना कहीं ना कहीं जरूर हो जाती है, कहीं ना कहीं चूक जरूर हो जाती है, हमसे होती है, हम सबसे होती है, एक कोई नई बात नहीं है। ठीक है, दुर्घटना किसी से भी हो सकती है। ठीक है, तो ये दुर्घटना कैसे हो जाता है, अब क्यों इतनी 5S का जो प्रणाली है, जो प्रबंधन है, इसको तो फॉलो कर रहे हैं, फिर भी दुर्घटना हो जा रहा है। ठीक है, अब दुर्घटना हो जा रहा है तो दुर्घटना से कैसे बचेंगे, बचेंगे ना, बचाव करेंगे ना, अपने तो बचेंगे, अपने अलावा कार्यस्थल पे जो भी कारीगर हैं उनका भी तो रख रखाव आपकी ही जिम्मेदारी है, करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्या करना होगा, कौन कौन से तरीके होते हैं, दुर्घटना के निशान क्या है, ठीक है, दुर्घटना के चिन्ह क्या है, दुर्घटना से बचाव के चिन्ह क्या है, उसके संकेत क्या है, हमें क्या करना है, करना नहीं है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है, अपनी सेफ्टी कैसे करना है, मशीन की सेफ्टी कैसे करना है, यदि दुर्घटना हो जाए तो उसकी बचाव कैसे करना है, आगे हम इस अगले आने वाली वीडियो में जानेंगे। फिलहाल इसको आप स्टडी कर लीजिएगा, अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और आने वाली वीडियो को आप जरूर वॉच कीजिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो, ये क्लास पसंद आया हो, तो आप इस क्लास को आगे जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यदि आप आगे आने वाली वीडियो को टाइम पे पाना चाहते हैं तो। ओके।